Hey guys, welcome back to my new YouTube channel Study with Pulkit. My name is Pulkit and today we'll start the third part of our geography, which is India size and location first chapter. Already first and second parts upload हो गए हैं guys. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द वो वाले पार्ट्स देख लीजिए बिकॉज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ही आप ये वाला पार्ट देखिएगा बिकॉज आपको बेसिक नहीं समझ में आएगा तो आपको एडवांस कैसे समझ में आएगा. सो यू हैव टू जस्ट सी दैट वीडियो. ओके, मैं सेकंड पार्ट में ये पूरा चैप्टर फिनिश कर सकता था लेकिन ड्यू टू सम नेटवर्क इशू और नेटवर्क प्रॉब्लम आई कांट डू दैट. So I think without make any waste time, let's get start our chapter. Okay. So मैंने आपको इतना बता दिया था गल्फ और बे के बारे में, राइट? कि वे जो होता है, मैं एक बार इंट्रो दे देता हूँ वे और गल्फ का. जो वे होता है यहाँ पे मैं गिवन है, देखिए यहाँ पर ये जो वे होता है ये तीनों साइड में जो लैंड होते हैं उनसे कवर होता है. ये बड़ा पार्ट होता है वे, बड़ा पार्ट वाला वे एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ओशनिक पार्ट होता है जो कि तीनों तरफ से लैंड बाउंड्रीज जो होती हैं उनसे कवर होता है. वहीं पे यहाँ पर आप गल्फ देख सकते हैं, गल्फ भी तीनों तरफ से लैंड बाउंड्रीज से कवर है. ठीक है, दिस वन ये तीनों तरफ से लैंड बाउंड्रीज से कवर है लेकिन ये छोटा पार्ट है. ठीक है, जिसकी ब्रेथ ज़्यादा होती है वो हमारा वे होता है, जिसकी ब्रेथ कम होती है वो हमारा गल्फ होता है. तीनों जो मतलब ये जो ओशनिक पार्ट्स हैं जो कि लैंड बाउंड्रीज से कवर होते हैं तीनों साइड से, दैट इज नोन एज बे और गल्फ. बस द डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट बे हैज़ द हाईएस्ट ब्रेथ. ठीक है, बे के पास ज़्यादा ब्रेथ होती है एज कम्पेयर टू गल्फ एंड गल्फ हैज़ द मिनिमम ब्रेथ. ओके, तो ये मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ. अगर आपको अभी समझ में नहीं आया होगा तो आप पहले की वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छे से इसका टॉपिक वाइज क्लियर हो जाएगा. ओके, ये तो मैंने आपको जस्ट रिकैप कराया था कि उस दिन हम लोगों ने वे और गल्फ के बारे में आखिर में क्या पढ़ा था. ओके, सो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के कुछ नेबर्स हैं. ठीक है, इंडिया जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं ना, वैसे कंट्रीज़ के भी पड़ोसी होते हैं. सेम एज लाइक इंडिया के भी कुछ नेबर्स हैं. अकॉर्डिंग टू लैंड बाउंड्रीज भी हम लोग बात करेंगे कि लैंड बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के, और कोस्ट लाइन बाउंड्री के अकॉर्डिंग कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के. ठीक है, कोस्ट लाइन बाउंड्री मतलब ओशनिक बाउंड्री के अकॉर्डिंग इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं. मैं आपको निमोनिक ट्रिक से बताऊंगा इनके नेम्स याद करना. ठीक है. सो अगर हम लोग लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग बात करें, आई नीड टू स्मॉल दिस. ओके, सो अगर हम लोग लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग देखें तो लैंड बाउंड्री कहाँ पर है, ये ऊपर है ना. इसका एरिया मैंने आपको बताया था, ध्यान है किसी को? 15 and 200 किलोमीटर्स, राइट? लैंड बाउंड्री का एरिया. सो लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग इंडिया के नेबर्स देखते हैं. यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है. देखिए तजाकिस्तान एक नेवर नहीं है, सॉरी, ये काफ़ी दूर पड़ जाता है, राइट? चाइना है, नेपाल है, ओके, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है. ओके, ये इंडिया के नेबर्स हैं लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग. ओके, लैंड बाउंड्री के अकॉर्डिंग ये इंडिया के नेबर्स हैं. और अगर मैं बात करूँ इनको लर्न करने की ट्रिक, तो मैं आपको बताता हूँ इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है. आपको जस्ट एक निमोनिक याद करना होगा. बचपन में MBA किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ. जो स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ प्लीज़ वही आप लोग लर्न करिएगा. बचपन में जस्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ टू कंप्लीट द सेंटेंस. में MBA किया. ठीक है, ये किया और जो में है ये मैंने जस्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस करा है, जिससे कुछ वे मतलब कुछ एक सेंस बन सके कि यहाँ सेंटेंस है. ठीक है, मेन आपके वर्ड्स हैं बचपन, ठीक है, और MBA. लेकिन आपको लर्न पूरा करना है. बचपन में MBA किया तो आपको आसानी से ये लर्न हो सकेगा. आप बचपन में जो MBA किया, राइट, इसमें सबसे पहले जो कंट्री आती है वो बांग्लादेश आती है. बांग्लादेश सबसे पहली कंट्री है जिससे लाइक सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर होती है इंडिया की, मतलब सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है इंडिया की, राइट? ये सबसे क्लोजेस्ट कंट्री है इंडिया की, जिससे इंडिया की काफ़ी ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर होती है, इसलिए सबसे पहले नाम आता है बांग्लादेश. ठीक है, फिर आती है चाइना. उसके बाद चाइना की जो लैंड बाउंड्रीज है वो सबसे ज़्यादा शेयर होती हैं इंडिया से. ठीक है, BC बचपन. ठीक है, CH से चाइना हो गया, PN से क्या होगा, पाकिस्तान. उसके बाद पाकिस्तान की जो लैंड बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा शेयर होती हैं इंडिया के साथ. बचपन हो गया, B से बांग्लादेश, CH से चाइना, PN से पाकिस्तान. ओके, डन. में MBA किया है, में का कोई यूज़ नहीं है, जस्ट कंप्लीट सेंस के लिए यूज़ कर रहा था, राइट? MBA, M से म्यांमार, म्यांमार यहाँ पे देखिए.
पाकिस्तान के बाद म्यांमार आता है। म्यांमार के पाकिस्तान, देखिए म्यांमार की भी जो लैंड बाउंड्रीज है वो शेयर होती है इंडिया से। यहाँ पे म्यांमार में आपको दिखाता हूँ, देखिए ये दिस वन, इसकी इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद आता है MBA, फिर आता है हमारा भूटान, ये भूटान दिस वन, ठीक है MBA। फिर आता है हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दिस वन। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लैंड बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के, सबसे ज़्यादा होती है बांग्लादेश के साथ, सबसे कम होती है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। सो ये निमोनिक था टू लर्न द लैंड बाउंड्रीज, सॉरी दिस इज द निमोनिक टू लर्न द नेवर हु एग्जिस्ट एट द लैंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया के पड़ोसी देश हैं जो कि लैंड बाउंड्रीज में सिचुएटेड है, ठीक है। सो बचपन में MBA किया बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, सॉरी बचपन में MBA किया, आई ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग इन दिस वे। बचपन में MBA किया बांग्लादेश, चाइना, ओके, PN से पाकिस्तान, M से म्यांमार, राइट, B से भूटान एंड A से अफगानिस्तान, राइट। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है लैंड बाउंड्रीज, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होती है लैंड बाउंड्रीज, ओके। अब अगर हम लोग ओशनिक वे की बात करें, ठीक है, ओशनिक वे की बात करें तो ओशियन में सिर्फ 2 ही कंट्रीज सबसे पास है इंडिया के, दैट इज म्यांमार एंड श्रीलंका। इसको हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं MS या SM, ठीक है, MS जस्ट नेम। सो म्यांमार एंड श्रीलंका, सॉरी मैं गलत बोल गया, म्यांमार नॉट अ ओशनिक कंट्री, ओके, इट्स अ लैंड कंट्री, ओके, इट्स अ लैंड बाउंडेड कंट्री। अगर हम लोग बात करें ओशन की तो श्रीलंका एंड मालदीव्स, मालदीव्स की जगह मैं म्यांमार बोल गया था, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। श्रीलंका और जो मालदीव्स है ये ओशनिक कंट्री है, ओशनिक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, ओके। श्रीलंका एंड व्हाट, मालदीव्स, ठीक है, ये इंडिया की ओशनिक नेबरिंग कंट्री है। और जो म्यांमार थी वो लैंड कंट्री है, ठीक है, वो लैंड पे सिचुएटेड है। आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक, ओके। सो इसकी ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मैंने अपने टीचर जो है मेरे SST के, उनसे मैंने सीखी है। उनका नाम है चंदन सिंह, काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो SST के और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो उन्होंने मुझे ये इतनी सारी निमोनिक्स बताई थी और जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीचर, ओके। सो इतना मैंने आपको बता दिया, और कुछ देख लेता हूँ अगर बचा हो। वैसे मोस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए टॉपिक ऑफ ये सॉरी जो आपका ईस्ट साइड है और वेस्ट साइड की बात थोड़ी कर लेते हैं। गुजरात के जस्ट नीचे अरेबियन सी है, ठीक है। आई मीन टू से गुजरात से अरेबियन सी स्टार्ट हो जाता है, वेस्ट में अरेबियन सी होता है। अरेबियन सी के जस्ट नीचे जो है हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो हमारा वेस्ट साइड में है, ध्यान रखिएगा। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। अंडमान और निकोबार आइसलैंड है दैट इज इन द ईस्ट पोर्शन, ये ईस्ट साइड में है, ओके। और बे ऑफ बंगाल के नीचे है। बे ऑफ बंगाल जो है वो किधर को लगता है, वो हमारे ईस्ट साइड में लगता है, ठीक है। और वही बे ऑफ बंगाल जब इधर को आता है वेस्ट साइड में तो उसको हम लोग अरेबियन सी कहते हैं, ओके। अरेबियन सी के नीचे मैंने आपको बताया लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के नीचे एक कंट्री है जिसको हम लोग मालदीव्स कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। ऐसे इधर की अगर बात करें तो इधर बे ऑफ बंगाल है दिस वन, इसके नीचे क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सिचुएटेड है, ओके। तो इतना ही होप आप समझ के होंगे। और अगर मैं आपकी बात करूं तो एक और इन्फॉर्मेशन है, हालांकि सबको पता होगी कि इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। इतना कॉमन सा सबको पता है, तो इसको भी मैंने आपको बता दिया। अब रहा क्या है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया चैप्टर में, मैंने सब कवर करवा दिया आपका। मैं देख लेता हूँ तब भी एक बार। इस गाइस अब कुछ नहीं आपको चैप्टर में रह गया, आपका चैप्टर कवर हो गया, फिनिश हो गया। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कैसी है, और वो आपको खुद करनी है, वो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो मैं नहीं कराऊंगा, आपको वो खुद करनी है। मैंने आपको चैप्टर काफ़ी ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग वे में पढ़ाया है, तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। अपना एनालिसिस रिकॉर्ड करिए, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। चलिए कोई नहीं, मैं MCQs आपकी करा देता हूँ और सब आप करिएगा। So the topic of cancer does not, this one I'm just here, okay, exercise.
इसके एमसीक्यूज मैं करा दे रहा हूँ, और जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर मैं एक्सरसाइज की अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया में, वो किससे पास नहीं होता है? स्टेट्स 8 बताए थे मैंने आपको, बताए थे ना, उनके नेम भी बताए थे मैंने आपको। ओके, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मैंने आपको सारे नेम्स बताए थे उसके। सो झारखंड, जैसे मैंने आपको बता दी थी, मैं नाम आपको फिर से बता देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़, राइट, फिर आपका आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, राइट, फिर त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स थे, मैंने आपको बता दिए थे। अब इसमें देखिए ऐसा कौन सा स्टेट है जो इन सबसे ऑड है। देखिए राजस्थान में भी हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, लिटिल बिट ऑफ पोर्शन है। छत्तीसगढ़ में तो होता ही है, त्रिपुरा में भी होता है, तो उड़ीसा में नहीं होता है, ये होगा। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट साइड में सबसे जो लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कौन सा है? ईस्टर्न मोस्ट में बात कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के साइड में, वो है 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्ट, दिस वन। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव फ्रंटियर्स विद। देखिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, इनका सबसे फ्रंटियर किससे लगा रहता है? नेपाल से, ठीक है। एक कॉमन की जो कंट्री है वो मतलब एक कॉमन कंट्री है जो इनकी बिल्कुल नेबर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भी बिल्कुल नेबर है, मतलब इन सबका बाउंड्रीज से सिचुएटेड है, बॉर्डर्स हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन विल बी हियर, 1 minute. If you intended to visit Kavarati during your summer vacations, which one of the following union territories of India you will be going on? अगर आपको कावारती जाना है ना, तो आपको कहाँ पर जाना होगा? कावारती जाने के लिए लक्षद्वीप जाना होगा, क्योंकि लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारती। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के जानते क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। ओके, तो लक्षद्वीप, बी आंसर विल बी राइट। My friend hails from a country which does not share land boundary with India. Identify that country. Bhutan, Bangladesh, Nepal, sorry. सो हम जानते हैं कि बांग्लादेश भी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करती है, और वो एक नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। भूटान भी नेबरिंग कंट्री है, नेपाल भी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की। तो ऐसी कौन सी कंट्री जो नेबरिंग कंट्री नहीं है? तजाकिस्तान। ओके, इसको तजिकिस्तान भी कहते हैं। दस मिनट। सो अब जो नीचे के एक्सरसाइज है आप लोग खुद करिएगा, पूरे चैप्टर मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियोज़ को, और आपको आगे और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगे। आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ज्योग्राफी का। अब मैं जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंग्लिश का लाऊंगा, ठीक है। आपका जो लिटरेचर है उसका लाऊंगा मैं चैप्टर। विद्या की बुक से मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश जो है वो मैं विद्या की बुक से पढ़ाऊंगा। उसमें जो पहले चैप्टर है ना वो मैं पढ़ाऊंगा, वो मार्गी और टॉमी वाला, द फ्यूचर चिल्ड्रंस, लाइक समथिंग दैट चैप्टर। ओके, so thank you for watching my video, and loves you a lot guys. Please share my video to your friends. Class 9, just visit my channel and you will find a lot of good explanation here and a lot of mnemonics here, because I have a teacher like that who told always me a lot of mnemonics, right? So thanks for watching my video. Bye bye.